सुनहरे पन्नों से का 55वां एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि म्यूज़िक की दुनिया में क्या क्या टेक्निक्स अपनाई गई ये आपको अवगत कराना हमारा टारगेट है। और सबसे बड़ी बात ओरिजिनलिटी की है, जो आज के ज़माने में हमको बहुत कम मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स की, जो आज से लगभग 40 साल पहले बहुत मकबूल थे। आज मैं जो रिकॉर्ड दिखाने जा रहा हूँ वो है विशाल इंटरनेशनल प्रोडक्शंस की फिल्म क्रांति का, जिसे डायरेक्ट, प्रोड्यूस और एडिट किया मनोज कुमार ने। ये है उस यादगार फिल्म का एलपी कवर, एलपी यानी लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड, जिसमें आपको फिल्म के सारे गाने मिलेंगे। रिकॉर्ड दिखाने से पहले आइए नज़र दौड़ाते हैं रिकॉर्ड के कवर की विभिन्न तस्वीरों की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं और समझ भी गए होंगे कि फिल्म के मुख्य सितारे कौन कौन से हैं। जी हाँ, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और परवीन बाबी। एक स्पेशल स्टार का जिक्र करना आवश्यक है, यानी कि दिलीप कुमार साहब, जो कि काफ़ी सालों के बाद बड़े पर्दे पर नज़र आए। It was one of the most expensive Indian films of the time. It celebrated a silver jubilee in 26 centers and even in places like Mirzapur, UP and Junagadh, Gujarat, where jubilees were very rare. Story and screenplay is by सलीम जावेद। गानों की डिटेल्स आइए रिकॉर्ड को देखकर आपको बताते हैं। ये है इस फिल्म का एलपी रिकॉर्ड। इसकी साइड 1 में आप देख सकते हैं पहला गीत जिंदगी की ना टूटे लड़ी, दूसरा गीत लुई शमाशा, तीसरा दुर्गा है मेरी माँ, और इस साइट का लास्ट सॉन्ग है क्रांति क्रांति पार्ट 1। रिकॉर्ड्स का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि एक एक सिंगर का नाम हमें आराम से मिल जाता था। यही हाल लिरिक लिखने वालों का भी है। आप देख सकते हैं कि फला गीत किसने लिखा। बाकी चीज़ों की जानकारी भी हमें डिटेल में मिल जाती थी। ग्रामोफोन कंपनी के बारे में, एलपी है या एसपी है, रिकॉर्ड प्लेयर पर किस नंबर पर चलेगा, वगैरह वगैरह। एवरी रिकॉर्ड हैज़ इट्स ओन नंबर एंड इट इज़ मेंशन्ड वेदर इट इज़ स्टीरियो और नॉट। आइए अब साइड 2 आपको दिखाते हैं। इस साइट का पहला गीत चना जोर गरम, दूसरा गीत मारा ठुमका, तीसरा गीत अब के बरस, और लास्ट में आप देख और सुन सकते हैं क्रांति क्रांति का पार्ट 2। सिर्फ लॉन्ग प्लेस में ही ये फैसिलिटी होती थी कि जिन गीतों के पार्ट्स होते थे वो सारे हमें एलपी में मिल जाते थे, चाहे वो फिल्म में हो या नहीं। इवन कि उन दिनों में रेडियो में भी सिर्फ मेन गीत ही सुनने को मिलते थे, ना कि उसके डिफरेंट पार्ट्स। हाँ, ये भी बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो और डिफरेंट रेडियो स्टेशंस में रिकॉर्ड्स ही चलते थे। क्या म्यूज़िक की ओरिजिनलिटी होती थी तब। आप में से भी
अगर कोई रिकॉर्ड प्लेयर या रिकॉर्ड्स के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वो मेरे को संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम आपको रिकॉर्ड प्लेयर पर रिकॉर्ड कैसे चलता है ये बताते हैं। ये है रिकॉर्ड प्लेयर, ये है इसका टर्न टेबल और ये है इसकी नीडल। अब हम टर्न टेबल पर रिकॉर्ड को रखते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। ये अब आप देख रहे हैं टर्न टेबल घूम रहा है रिकॉर्ड के साथ। अब हम, जैसे कि आपको रिकॉर्ड में दिख रहा है, एक साइड में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट गाने हैं, तो जो भी गाना आपने सुनना हो उस पर हमें नीडल को रखना है। ये मैंने पहले गीत पर नीडल रखी और इसके साथ ही गाना बजना शुरू हो जाता है। This is the complete working of our record player. जब गाना खत्म हो तो नीडल को अपनी जगह पे रख दिया और स्विच ऑफ कर दिया। ये है कंप्लीट वर्किंग ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने अगले एपिसोड में हम और भी ऐसी दिलचस्प बातें पुरानी फिल्मों और गीतों से संबंधित आपको बताएंगे। To get similar videos, please subscribe to my channel, comment below and press the bell icon. I'll see you next time. Till then, do take care of yourself.